नमस्कार फ्रेंड्स। तो हम लोग का टॉपिक इसमें चल रहा है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो इससे पिछली कक्षा में हम लोग इसके कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ चुके थे, जिसमें आपको हम यह बता दिए थे कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, और सम, विषम, गुणक, गुणज, ये सब क्या होते हैं, ये हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम कुछ उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और कैसे प्रश्न बनते हैं इसको देखेंगे एकदम डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणक कितने हो सकते हैं। ठीक, ये हम लोग का टॉपिक है। जैसे कोई संख्या 12 हो गई, अब 12 के कितने गुणक हो सकते हैं। तो गुणक होते क्या हैं? गुणक वही जो 12 को जितने संख्या विभाजित करेंगे, जितने अंक विभाजित करेंगे, उनको हम कहेंगे गुणक। जैसे 12 को 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी, और 3, 4 से भी। 4 3 12, 3 चौक को 12, 2 छके 12, और 6 से भी, और एक स्वयं 12 से। तो ये क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो क्या हो गए? 12 के गुणक हो गए। लेकिन अगर पूछते कि गुणज, तो गुणज क्या होगा कि जैसे 12, अब 12 जितनी संख्याओं को विभाजित करेगा, जैसे 24, 36, 48, इसके आगे जितना, अब ये क्या हो गए? 12 के गुणज हो गए और यह गुणक हो गए। तो हम लोग का टॉपिक यही है कि गुणक कितने हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपको समझने के लिए था। ये 12 तो एक छोटी संख्या है जिसका हम आसानी से विभाजित करके गुणक पता कर लिए कि 6 ठो गुणक है। अगर हम आपको दे दें 48, तो 48 के कितने गुणक हो सकते हैं। तो इसको आप दो तरह से हल कर सकते हैं, और एक इसका सूत्र है कि गुणकों की संख्या कैसे निकालें। तो गुणकों की संख्या बराबर, मान लीजिए कोई भाज्य संख्या n है, और n को हम विभाजित कर रहे हैं p गुणित q गुणित r। ये तीनों अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या को विभाजित कर रहे हैं, और इनका पावर जो या फिर स्क्वायर जो भी, मान लीजिए a b c हो गई। तो ये जो इनका पावर है ना, बस इसी में एक एक सब में जोड़कर गुणा करना है। जैसे एक कोष्टक में हो जाएगा a+1, एक कोष्टक में b+1, एक कोष्टक में c+1। अब इन दोनों सबको जोड़कर गुणा करके जितना भी आएगा वह क्या हो जाएगा? गुणकों की संख्या। जितना भी आएगा गुणकों की संख्या हो जाएगा। तो सेम उसी तरह इसको भी करना है। तो इसको सबसे पहले अभाज्य संख्याओं में इसको विभाजित करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम सिंपल इससे कर देंगे कि 8 गुणित 6, 8 छक 48। अभी ये भाज्य संख्या है, इनको भी अभाज्य संख्या में करना है। तो 8 को हम कैसे? 4 गुणित 2। अगर आपको ये क्यूब वाला याद है, जैसे 1 से लेके 20 तक क्यूब और स्क्वायर, इन संख्याओं का आपको क्यूब स्क्वायर याद होना चाहिए। तो आपको जितना याद रहेगा उतना इसको तोड़ने में आसानी होगा। हम समझने के लिए आपको डिटेल में बता रहे हैं, नहीं तो हम भी डायरेक्ट लिख दिए होते। तो 4 गुणित 2 लिख दी तो ये 8 हो गया, और यहाँ पे 2 गुणित 3 6 हो गया। अब इसको एक बार फिर से तोड़ेंगे 4 को, तो 2 गुणित 2, फिर गुणित 2 गुणित 2, ये 2 दूना के 4, ये 2 हो गया, 2 पहले से 4 और गुणित 3।
अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 ठो तो 2 हो गया, तो अब इसको 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। इसका भी वही मतलब है, इसका भी वही मतलब है, गुणते 3, 3 पे कुछ नहीं तो इसका मतलब पावर 1 हमेशा रहता है। तो अब हम सूत्र क्या बताए थे कि ये जो पावर है, पावर में बस 1 जोड़ना है और गुणा करना है। तो 4 गुणते 1 और एक कोष्ठक में 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5 गुणते ये कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाए 10। अर्थात जो 48 के गुणक हैं कितने हैं, 10 हैं। अब एक तो हो गया ये तरीका, और एक तरीका और आपको बता रहे हैं, आपको जो आसान लगे आप उसे से हल कर सकते हैं। एक हो गया ये वाला, पहले 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 चौक के 8, फिर 2 से 12 बार में कटेगा, 12 दूना के 24, फिर 2 से 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 3 बार में कटेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको 3 से कटा देंगे। बस इसमें भी देखिए 1 2 3 4, 4 ठो 2 इसमें भी आया है और 4 ठो 2 इसमें भी आया है। तो अगर आपको क्यूब वाला याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको आप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक संख्या और दे रहे हैं, आप लोग उसको वीडियो रोक कर हल कर लीजिएगा पहले, फिर मेरे हल की वजह से आप लोग मिला लीजिएगा। मैं पहले ही हल कर दूंगा उसको। चलिए पहले इसको मिटा दे रहा हूँ। ये सूत्र आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, इसको हमेशा इसका जरूरत पड़ेगा तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए 200 का निकालते हैं, थोड़ा सा बड़ा संख्या, तब समझ में आएगा कि हाँ कैसे निकलता है। छोटे छोटे संख्या को तो ऐसे निकाल दे रहे हैं, अब बड़ी संख्या का निकालिए। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये वाला, पहले 100 बार में कटेगा, फिर 50 बार में, फिर 25 बार में, उसके बाद 25 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम सीधा 5 से कटा देंगे। 5 5 25, 5 1 5। तो हम देखेंगे इसमें कि 3 ठो 2 आया है और 2 ठो 5 आया है। और इसी को हम यहाँ पे अपने तरीके से ऐसे करते हैं, 2 गुणते 100 कर दे रहे हैं, 200 हो गया। अब 2 को ऐसे रहने दीजिए, 100 को तोड़ दीजिए, 2 गुणते 50, और फिर यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, 2 गुणते 25 दूनी 50, 2 गुणते 25। अब ये देखेंगे कि ये तो टूट गया, अभी 25 नहीं टूटा है, इसको भी अभाज्य संख्या में तोड़ना है। जब तक अभाज्य संख्या में नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग को क्या करना है, तोड़ते रहना है, उसको विभाजित करते रहिए। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5। अब देखेंगे कि ये सिंगल संख्या में, एक एक अंक में अभाज्य संख्याओं में यह क्या विभाजित हो गया। तो 1 2 3, 3 ठो 2 आया है तो इसको हम 2 पे क्यूब भी लिख सकते हैं, और 2 ठो 5 आए तो इसका हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इनका मतलब वही है, 2 पे क्यूब लिखें या 3 ठो 2 लिखें, तो एक ही बस इसको छोटा कर दें बट इकट्ठा करके। तो अभी हम पीछे क्या बताए थे, गुणकों की संख्या का सूत्र कुछ नहीं करना है, जब ये जो दिया है ना पावर, इसमें सब जोड़ देंगे हम, एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो 3 + 1 कर देंगे एक कोष्ठक में, और एक कोष्ठक में 2 + 1 कर देंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, बराबर 12। अर्थात गुणकों की संख्या कितना हो गई, ये क्या है गुणक है, 12 ठो गुणक है इसके। लेकिन ये तो बस गुणक पूछा है, अब इसी में पूछता है अभी कि सम गुणक बताइए। ये जो गुणक है ना 12 ठो, इसमें से सम गुणक कितने है, सम गुणक, सम गुणक कितने हैं, विषम गुणक कितने हैं, और अभाज्य गुणक कितने हैं, अभाज्य गुणक। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। बस आप गुणक निकाल लिए तो समझिए आप सब निकाल लिए, आपको सब आ गया। बस
इसमें करना क्या है, सम गुणक का एक तो सूत्र है, बस सम, वैसे सबका एक एक सूत्र है, सम गुणक का भी, विषम गुणक और अभाज्य गुणक और गुणकों की संख्या, लेकिन आपको बस सम गुणक याद करना है और एक ठो गुणक निकालना जान गए तो आपको बस सम गुणक याद कर लीजिएगा, बाकी इन सब का मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान तरीके से मैं बता दूंगा इसको भी। तो सम गुणक का क्या है, जैसे हम माने थे कोई भाज्य संख्या n, तो इसको हम विभाजित किए थे p, q और r। तो आपको ये पता है कि चाहे जो भी संख्या ले लेंगे उसमें एक अभाज्य संख्या 2 आएगा ही आएगा। तो जो 2 होता है ना, और 2 सबसे पहले रहता है, तो 2 यहाँ पर रहेगा। तो अब इसका जो पावर रहेगा ना, मान लीजिए सबका पावर हो गया ABC, तो जो 2 का पावर है इसको सेम उतार कर यहीं पे रख देना है, और उसके बाद BC जो Q का पावर है और R का पावर है इसमें एक प्लस कर देना है सब में, बस हो गया। ये जो 2 का पावर रहेगा जितना उसको वैसे कर देना, उसमें एक नहीं जोड़ना है। अब जितना आएगा वह सम आएगा। तो इसी को हम इस पे हल करके देख लेते हैं। 2 का पावर कितना है, 3 है, तो हम 3 को ऐसे ही रहने देते हैं और कोष्टक में 2 प्लस 1 करके गुणा कर लेंगे। तो ये 3 हो जाएगा, 3 तिली के 9, अर्थात 12 गुणक में से 9 क्या है, सम गुणक है, सम गुणक है। जब 12 में से हम देख रहे हैं कि 12 में से 9 कितना सम गुणक है, इसको हम घटा दे रहे हैं तो बचा कितना, 3 बचा। तो 3 क्या है, मतलब विषम, विषम गुणक वहीं से घटा कर, जब 12 है तो 12 सम विषम वही होंगे। अब उनमें से जब आपको एक ठो पता चल गया तो एक ठो घटा कर निकालेंगे, तो 3 क्या हो गया, विषम। और ये जो अभाज्य गुणक पूछा है ना, इसको कुछ नहीं करना, ये यही होता है आपका, मतलब जो हम पहले ही बताए थे कि आपको अभाज्य संख्याओं में इसको विभाजित करना है, तो वही चीज़ है इसको, बस हम इसको कितने, 2 ठो अभाज्य संख्याओं में, 2 और 5। अभाज्य संख्या तो यही है ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसे जो 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे। तो 2 क्या है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 5 क्या है, 1 से कटेगा 5 से कटेगा। तो वही चीज़ जितने, अब इसके बाद 7 आएगा, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो वो अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे फिलहाल 2 ही अभाज्य संख्याओं का यूज हुआ है, तो यहाँ पे बस 2 अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, अभाज्य संख्या 2 हो गई, विषम गुणक 3 हो गए और ये 9 हो गए, और जो टोटल गुणक है वो कितना हो गए, 12। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए इसी पे बेस कुछ इससे ज़्यादा अंक लेकर उसके गुणक निकालते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तब तक आप लोग 300 का निकालिए और मैं तब तक इसको मिटा दे रहा हूँ। तो चलिए 300 का भी निकालते हैं, इसके सब निकालेंगे, कितने गुणक होंगे। सबसे पहले गुणकों की संख्या, गुणकों की संख्या, उसके बाद विषम गुणक, उसके बाद विषम गुणक, और अभाज्य गुणक। ये चारों इसमें हम निकालेंगे अभी, और एकदम सिंपल सवाल है, आपको एकदम आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। अगर पिछले वाले में नहीं समझ में आया होगा तो इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो आप लोग अपने तरीके से निकालिएगा, जो आपको आसान लगे। 2 तरीका बताए हैं विभाजित करने का इसको, तो जो आपको आसान लगे, मुझे तो दोनों आसान लग रहा है। तो चलिए निकालते हैं इसको। 300 को सबसे पहले विभाजित करेंगे, तो हम ऐसे कर देंगे 60 गुणते 5। अपने से सोच लीजिएगा, मानिए जो आपको आसान लगे, मुझे ये लग रहा है। अब 6 5 30 करेंगे और 8 0, 300 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे हम, 12 गुणते 5, 12 5 60 गुणते 5। इसको 60 को तोड़े हैं 12 गुणते 5 में, और ये 5 एक ठो पहले से। अब इसको तोड़ देंगे हम, तो इसको कर देंगे 2 गुणते 6, 6 दूनी 12 गुणते 5 गुणते 5। अब 6 को तोड़ दीजिए,
2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। पहले यहाँ पे हम 60 गुणते 5 किए पूरा 300 का, और यहाँ पे जो 60 है इसको हम किए यहाँ पे 12 पचे 60। अब जो 12 है 12 को 2 गुणते 6 किए हैं और ये दोनों 5 यहाँ पे उतार दिए हैं, ठीक। और उसके बाद जो 6 है, 6 को हम 2 3 6 कर दिए और बाकी सेम चीज़ उसी तरह कर दिए। तो बस यहाँ पे देख लीजिए कि 2 ठो 2 है, 1 ठो 3 है और 2 ठो 5 है। अब क्या करना है कि हम 2 को स्क्वायर में लिखेंगे ऐसे, और फिर गुणते 3 पे तो कुछ है नहीं तो इसका 1 हमेशा रहेगा। गुणते 5 का स्क्वायर कर देंगे, 2 ठो है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 ठो होता तो क्यूब हो जाता। और उसके बाद जो जाता है 4 वाला तो उसको लगभग सब लोग पावर ही कहते हैं कि पावर इतना पावर उतना। अब सूत्र क्या बताए थे कि ये जो पावर है ना इसमें क्या करना है, सब में एक एक जोड़कर गुणा करना है। तो एक कोष्टक में इसको लिखेंगे 2 + 1, एक कोष्टक में 1 + 1, 2 ये और 1 पहले से ऐड कर दिए। उसके बाद एक कोष्टक में 2 + 1 गुणा कर देंगे सबको, 3 गुणते 2 गुणते 3 कितना आएगा, 3 दूना के 6, 6 18, मतलब 18 इसके ये पूरा टोटल गुणक हो गए। गुणकों की संख्या जो थी टोटल गुणक 18 हो गए। अब सम गुणक के लिए हम क्या बताए थे कि ये जो 2 है, 2 का जो पावर है ना इसको सेम लिखेंगे ऐसे, और उसके बाद 1 + 1 और उसके बाद एक कोष्टक में 2 + 1। अब इसको कर दीजिए, जितना आएगा वो सम गुणक आएगा। तो 2 गुणते 2 गुणते 3, तो 2 दूना के 4, 4 3 12, मतलब 12 क्या है, सम गुणक है, सम गुणक है। तो जब 12 सम गुणक पता चल गया और टोटल गुणक 18 है तो 18 में से 12 घटा दीजिए तो 6 आएगा, 12 6 18, तो 6 क्या हो गया आपका विषम गुणक, विषम गुणक। विषम गुणक कितना हो गया 6। और जो अभाज्य आपको बताए थे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में 2 समय बाद बताए थे आपको कि अभाज्य गुणक क्या होता है, तो यही आपका 3 ठो जो है ना 2 3 और 5, यही 3 ठो आपका क्या है अभाज्य गुणक है। मतलब अभाज्य गुणक में इससे 300 को विभाजित किया गया है तो ये कितना 3 ठो है, तो अभाज्य गुणक कितना है 3 है। बस यही सिंपल सा सवाल है, इस तरह का सवाल आता है इसमें, और कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो मैं कुछ आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, तब तक आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा उसी में। 375, 830, 940 और एक ठो 250, इन सब का आपको निकालना है। सब एक गुणकों की संख्या, गुणकों की संख्या, समगुणक, समगुणकों की संख्या, विषम गुणकों की संख्या, अभाज्य गुणक, भाज्य गुणकों की संख्या। इन सब का आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ग्रुप का लिंक भी हम दे देंगे, आप लोग उसमें भी ऐड हो जाइएगा। उसमें भी हम लोग बस कुछ ही दिन में रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप लोग को आसानी से रिप्लाई मिल जाएगी। तो थैंक यू वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।